हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम केमती अच्छंती खम्मा गनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के संपूर्ण ज़िंदगी के बारे में। कोई ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो नहीं, टोटल ये 40 से 50 मिनट की वीडियो होने वाली है। और 40 से 50 मिनट के वीडियो मैं अपने पिछले 8 से 10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने जितनी किताबें पढ़ रखी है, उसमें से जो उसका निचोड़ है, सारांश है, वो मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में देने वाला हूँ। आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है जो 50 से लेकर के 90% तक आपको ये काम करती है, मैच करती है। 100% हमेशा कुंडली होता है, बाकी और कुछ भी नहीं, ना ही गोचर कुंडली, ना ही राशिफल। 100% सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली होती है। सिर्फ उसी के आधार पर में फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। तो आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के संपूर्ण ज़िंदगी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आज तक आपने वृश्चिक राशि की 2, 4, 5, 10, 100, 200, 500, 1000 जितनी वीडियो देखी होगी वो सब भूल जाओ आप। क्योंकि आज जो आप वीडियो देखने वाले हो, आपने कभी पैसा दे करके जानकारी लिया हो अथवा फ्री में लिया हो, आपकी उम्र 25 की हो या 75 की, आप गूगल यूट्यूब के एक्सपर्ट हो या एक सामान्य व्यक्ति, ऐसी जानकारी आपको आज तक कभी नहीं मिली होगी। ये मेरा वादा है आपसे। आइए चर्चा को आरंभ करता हूँ। वक्त नहीं है अपने पास में, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और चर्चा को आगे बढ़ाता चला जाऊँगा, भागता चला जाऊँगा। मित्रों, इस वीडियो में हम बहुत सारे विषय पर में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका गुण कौन सा है, अवगुण कौन सा है, आपके लिए ज़िंदगी में वो कौन सा व्यवसाय है, वो कौन सा काम है जो करके आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, कौन कौन सी वो बीमारी है जो ज़िंदगी में आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकती है, आपके लिए कष्टकारी वर्ष कौन सा है, आपके लिए भाग्योदय का समय कौन सा है, आपके लिए लाभकारी रंग यानी कि शुभ रंग और अशुभ रंग कौन सा है, आपके लिए शुभ दिन अशुभ दिन कौन सा है, और भी बहुत सारी विषय पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद फाइनल डिसीजन तो आप ही दोगे कि क्या कैसे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको 50 से लेकर के 90% तक ये सच निश्चित रूप से साबित होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय की शंका इतना सा भी नहीं है, क्षण मात्र का भी शंका नहीं है, एक केस के बराबर भी शंका नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करता हूँ। वृश्चिक राशि के लोग जो होते हैं, सबसे पहले व्यक्तित्व से स्टार्ट करता हूँ, वो मेहनती होते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। वृश्चिक राशि के मेहनत के घर का जो मालिक है वो शनि है। तो वृश्चिक राशि के लोग, और शनि मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते, तो वृश्चिक राशि के लोग जो हैं सो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे कि ज़रूरत से ज़्यादा ये मेहनत करने लगते हैं, जहाँ पर में एक बार में हथौड़ा मार करके भी अगर उस दीवार को तोड़ा जा सकता है, तो ये कम से कम 3 बार वहाँ पर में हथौड़ा मारेंगे। बड़ा सतर्कता के साथ काम करते हैं, यानी कि मेहनती तो होते ही हैं और साथ में सतर्क भी होते हैं। भले ही उनको ऐसा लगता है कहीं अगर ज़ोर से हथौड़ा मार दिया तो कहीं इस दीवार का जो एक ही ईंटा छुड़ाना है, कहीं 4 ना निकल जाए। इस चक्कर में ये बड़ा धीरे धीरे और स्लोली और बड़े ही मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ जो है ये ज़िंदगी में काम करते हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई मेहनती व्यक्ति की ज़रूरत है तो आप वृश्चिक राशि के लोगों को ज़रूर उठाएं। वृश्चिक राशि वाले लोग ज़िंदगी में सतर्क रहते हैं, सतर्कता से किसी भी काम को करते हैं। थोड़े से इनका वाणी का जो है वो तीखा बोलते हैं, कटु शब्दों का जो है ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बड़ा तीखा बोलेंगे। कभी कभी इनका वाणी इतना कड़वा हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है कि अपने से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो अपने से उम्रदराज लोग हैं, अपने से उम्र में बड़े हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि ये लड़का बड़ा बदतमीज़ किस्म का है, इतना ज़्यादा तीखा आप बोल देते हो।
थोड़े से वृश्चिक राशि के लोग झगड़ालू किस्म के भी होते हैं। तुरंत में गुस्सा चढ़ जाता है, तुरंत में दिमाग का पारा हाई हो जाता है और तुरंत में लड़ाई झगड़ा करने के लिए जो है तो तैयार हो जाते हैं। वो तुरंत में ज़्यादा सोचते नहीं हैं कुछ भी, तुरंत में लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपके साथ अगर थोड़ा सा भी आप वृश्चिक राशि वालों के सामने में नाजायज़ शब्द का प्रयोग करोगे, नाजायज़ बोलोगे, जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये समझ करके चलो कि वो झगड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे, आपसे टकराने से पीछे नहीं हटेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि बाद में क्या रिजल्ट होगा। इसलिए वृश्चिक राशि के सामने जब भी रहते हो, बैठते हो, आपके घर का है, भाई है, माता है, पिता है, दादाजी है, कोई है, लड़का है, तो थोड़ा सा संभल करके ही बोलने का प्रयास करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो वो आपसे झगड़ा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ वो सेवा भाव भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेवा का मालिक भी इनके कुंडली में शनि है। तो ये सेवा भी करने में पीछे, जिस प्रकार से झगड़ा करने में पीछे नहीं हटते हैं, जिस प्रकार से तीखे शब्द का प्रयोग करने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेवा करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। ब्राह्मण है, गौ है, गरीब है, ऋषि है, मुनि है, देवी देवता, ज़रूरतमंद लोगों को, जब जिसको ज़रूरत पड़ जाती है, वृश्चिक राशि के लोग उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अपने घर के लोग हैं, अपने कजन हैं, अपना परिवार का है, गांव का है, समाज का है, कोई भी, यहाँ तक कि दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन जब ज़रूरत उसको पड़ जाती है और वो इससे मदद मांगने के लिए आ जाता है, तो ये सेवा करने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के लिए उसको तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी कमी नहीं होती है आत्मविश्वास की। कोई भी बात अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो इतने ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे कि आप उनको पकड़ नहीं सकते। आप ये नहीं, आपकी आंखों में आंखें डाल करके बोलेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे उनको कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके पास, बहुत ज़्यादा। और भी कुछ बातें हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि इच्छा शक्ति, डिजायर बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति होती है। और जिस चीज़ की ये चाह कर लेते हैं, भगवान कृपा से इनके इच्छा का मालिक भी बुध है, जिस चीज़ की ये चाह कर लेते हैं उस चीज़ को ये ज़रूर अपने ज़िंदगी में हासिल करके छोड़ते हैं। चाहे उसके लिए कितना भी टकराना पड़े, कितना भी घिसना पड़े, कितना भी परेशानी का सामना करना पड़े, वो तैयार रहते हैं उस चीज़ के लिए और उन चीज़ से टकराते रहते हैं, घिसते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन बंद नहीं करते। अपनी इच्छा शक्ति को इतना ज़्यादा स्ट्रांग और रखना भी चाहिए। इन्हीं के जैसा बाकी राशियों को भी इच्छा शक्ति रखना चाहिए, जिसके कारण से ज़िंदगी में अगर एक बार सोच लिया कि मुझे अगर ये चीज़ें चाहिए, अगर BMW चाहिए, तब उसके लिए मुझे कितना परिश्रम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो नहीं सोचना है। बस करते चले जाना है, जी जान लगा देना है, दिन रात एक कर देना है, लेकिन वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। यही इच्छा शक्ति होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, आत्मविश्वास अच्छा होता ही है और चुंबकत्व होता है, आकर्षण होता है इनके अंदर में। कोई भी व्यक्ति इनसे बात करके, इनको देख करके, इनके बारे में जान करके इनकी तरफ खिंचता चला आता है। तो एक चुंबकत्व भी होता है, मजबूत दृष्टिकोण होता है। किसी भी चीज़ के बारे में देख करके, पढ़ करके, सोच करके, समझ करके अगर अपने आँख से देख करके कुछ बोल दे, बता दे, तो आप समझ लो कि वो वहाँ पर फिर पत्थर का लकीर हो गया, वहाँ से वो खिसकेंगे नहीं। एक बार जिस चीज़ के बारे में वो डिसीजन दे देंगे, जो कह देंगे, उस पर फिर अड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आपको मैं बता दूं कि कूटनीति में भी ये माहिर होते हैं। जो कूटनीति भगवान श्री कृष्ण भी करते थे और दूसरी तरफ वो खराब वाला कूटनीति शकुनी भी करता था। साहसी भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा साहस इनके अंदर में होता है, इतना ज़्यादा कि जहाँ पर में 10 लोग बैठे हुए हैं और एक सांप को देख करके डर गए, एक बंदूक को देख करके डर गए, एक हथियार को देख करके डर गए, एक डाकू को देख करके डर गए, वहाँ पर में ये वृश्चिक राशि का व्यक्ति डरेगा नहीं, सामने कूद जाएगा, उन 10 को बचाने के लिए, अकेला लड़ने के लिए उससे तैयार हो जाएगा। उस आतंकवादी से, उस क्रिमिनल से, उस परेशानी से टकराने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना ज़्यादा साहसी होते हैं। इनके अंदर में कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, जो नकारात्मक गुण है, जैसे कि जलन की भावना इनके मन में ज़्यादा जल्दी आ जाती है, तो उसको इनको दूर करना चाहिए। हावी होना चाहते हैं ये किसी पर में, वो दूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और कभी कभी इनको अहंकारी भी समझा जाता है और बहुत ज़्यादा क्रूर भी हो जाते हैं। तो क्रूरता को कम करना चाहिए और अहंकार को ख़त्म करना चाहिए। अहंकार और क्रूरता को अगर ये दूर करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। इनको भी नहीं पता है कि ये कितना ज़्यादा आगे निकल जाएंगे।
इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ इनके लिए व्यवसाय कौन कौन सा काम करके ये ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इनके लिए सबसे बढ़िया है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कि दवा का अगर काम करें, मेडिसिन का, मेडिकल फील्ड में अगर कुछ करें तो ये कमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि मंगल कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा कि खनिज का काम करें, मिनरल्स का, उसमें भी ये कमाल कर सकते हैं। हीरे जवाहरात का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे जैसे ज्योतिषी बन सकते हैं, बढ़िया एक सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में बढ़िया कर सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी फौज वगैरह में, एडमिनिस्ट्रेशन में, यूपीएससी आईएएस ऑफिसर, इन सब फील्ड में ये जा सकते हैं अगर मंगल बशर्ते मजबूत हो तो। एक बढ़िया इंजीनियर भी ये बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इनको एक बीमारी है जो ज़िंदगी में परेशान कर सकती है, वो है गुप्त बीमारी। गुप्त रोग इनको ज़िंदगी में परेशान कर सकता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का इनको ज़िंदगी में सामना करना पड़ सकता है। इनके लिए कुछ कष्टकारी वर्ष हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि दूसरा, 5वां, 10वां, 11वां, 12वां, 25वां, 36वां, 38वां, 44वां, 52वां, 62वां। ये वर्ष इनके लिए कष्टकारी है। इस वर्ष में जो है इनको विशेष तौर पर में परेशानी का ज़िंदगी में सामना करना पड़ेगा। इनके लिए जो भाग्योदय का वर्ष है, जिस वर्ष में इनका भाग्योदय करने का मौका मिलेगा, वो है 22, 24, 28, 32, 40, 46, 53, 55 और 60। इन वर्ष में इनको भाग्योदय करने का, भाग्य के उदय का मौका मिलेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर इन वर्ष में इन्होंने अपने आप को संभाल लिया, मौके को तलाश कर ली, पहचान ली, तो ये ज़िंदगी में आगे निकल जाएंगे। एक बार अंग्रेजी में बता देता हूँ। बैड ईयर्स आपके लिए 2, 5, 10, 11, 12, 25, 36, 38, 44, 52 और 62। ये आपके लिए ख़राब वर्ष हैं, जिस वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए लकी ईयर, जिस वर्ष में आपके लिए भाग्योदय का रास्ता खोल सकते हो आप अपने आप के मेहनत पर में, वो है 22, 24, 28, 32, 40, 46, 53, 55 और 60। ये है लकी ईयर। इसी साल में आप कुछ चमत्कारिक कर सकते हो। आपके लिए जो शुभ रंग है वो है लाल, सफ़ेद, पीला और गुलाबी। ये आपके लिए शुभ है। इसको अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि आप दूसरों को तो हमेशा अनुशासन में रखना चाहते हो, लेकिन खुद अनुशासन में रहना नहीं पसंद करते। और आपको मैं बता दूं कि आप मेहनती होंगे, स्पष्ट वक्ता होंगे, सीधा मुंह के सामने जो बात कहना है कह देते होंगे, और कटु वक्ता भी होंगे, संशय में भी रहते होंगे, सतर्क भी रहते होंगे, थोड़े से लड़ाई झगड़ा करने में भी एक्सपर्ट होंगे। आपका आतंक भी रहता होगा, आप जहाँ पर में रहते होंगे आपका एक डर भी रहता होगा। सेवा भी करने में पीछे नहीं हटते, आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा होगा। निर्दयी भी है लेकिन चतुर भी हैं साथ में। आपको बता दूं कि साहसी भी हैं लेकिन ज्ञानी भी हैं, वीर भी हैं। आप एक गणित, नाटक के क्षेत्र में भी बढ़िया जानकार बन सकते हो। कथा और हस्तशिल्प में भी आप दक्षता प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसको भी अपना प्रोफेशन बना सकते हो आप। आपको बता दूं कि आप कंजूस भी थोड़े से हैं, किंतु आपका धन पाप कर्म में, व्यसन में, महिलाओं पर भी विशेष तौर पर में व्यय होगा ज़िंदगी में। आपको भाई बहन से सुख और लाभ थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। 2 विवाह होने के भी योग बन जाते हैं आपके, अथवा एक विवाह और एक गुप्त पत्नी आप रख सकते हो। आपका अफेयर चल सकता है। आपकी पत्नी सुंदर होगी, वह साधु स्वभाव की होगी, गुणवंती होगी, ज्ञानवंती होगी, धर्म कर्म को करने वाली होंगी, पुण्यशीला होंगी, सुंदर दांत वाली होंगी, किंतु आपके क्रोध व जिद के कारण वो रोग में परेशान रहेगी, बीमार रहेगी। आपकी संतानें भी जो हैं सो अच्छी होंगी, और संतान से भी जो है आपको ऐसा भी योग है कि आपके संतानें भी जो है सुप्रसिद्ध होंगी, और वो अपना नाम, नेम, फेम जो है ज़िंदगी में प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे भी। विपरीत लिंग के प्रति आपका झुकाव बाल्यकाल से ही संभव है। विपरीत लिंग यानी कि लड़का हो तो लड़की के प्रति, लड़की हो तो लड़का के प्रति। आपको बता दूं कि विपरीत लिंग से वार्ता करते समय आपको पर्याप्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, वरना जीवन में अशांति भी बनी रह सकती है। आप दवाओं का, खनिज का, पत्थर का, जवाहरात का, ज्योतिषी का, ज्योतिष के पत्र संपादन का, केमिस्ट का, सर्जन का और संगीत का काम भी जिंदगी में कर सकते हो। पुलिस का, सेना का, इंजीनियर का, आलोचक और ठग भी आप बन सकते हो। भूगोल व भूगर्भ शास्त्र के प्रवक्ता भी आप बन सकते हो।
राजनीति के क्षेत्र में भी आप श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बनकर मंत्री पद तक पहुंचने की क्षमता रख सकते हो अगर मंगल मजबूत का हो तो। आप अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण जीवन के पूर्वार्ध में यानी कि शुरुआती दौर में जो है सो पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु अपनी प्रबल आत्मशक्ति के कारण जीवन के उत्तरार्ध में अधिक उन्नतिशील व संपन्न रहेंगे। गुप्त रोगों के कारण कई बार आपको शल्य चिकित्सा ऑपरेशन वगैरह भी कराना पड़ सकता है। आपकी मृत्यु जो है सो यकृत विकार, अर्श रोग या विष यानी कि जहर से संभव है। बता दूं कि जीवन के दूसरे, 5वें, 10वें, 11वें, 12वें, 25वें, 36वें, 38वें, 44वें, 52वें और 62वां वर्ष जो है आपके लिए कष्टप्रद है। कष्टों से बचने के लिए आपको शिव का आराधना करना चाहिए और शिव का आराधना करना चाहिए, तुला दान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपके इसी से कष्ट दूर होंगे। मंगलवार के दिन जो है सो नमक नहीं खाना चाहिए। आजीवन अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के महिलाओं के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे और बातें बताऊंगा दूसरों के मत के अनुसार। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं वो विशेष तौर पर प्रियदर्शनी की शौकीन होती हैं, पुण्यशीला होती हैं, पतिव्रता होती है, सत्यभाषणी होती हैं, गुणों से युक्त होती है, किंतु विषैली प्रवृत्ति की भी होती है। अतः काम वासना के इसकी तृप्ति हेतु सदैव लालायित रहती हैं। ये अच्छी नर्स भी बन सकती हैं, सर्जन भी बन सकती हैं, भूगोल और संगीत और गणित की अध्यापिका भी अच्छी बन सकती हैं। वृद्धावस्था में अर्श रोग और वायु रोग यानी कि गैस तथा गर्भाशय से संबंधित रोग से ये ज़िंदगी में परेशान हो सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको जो है सो वृषभ, कर्क और मीन राशि के लोगों से जो है दोस्ती रखना चाहिए, अच्छा रहेगा। राजनीति में यदि ये नर नारी प्रवेश करते हैं तो सर्वोच्च पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते मंगल अगर मजबूत हो, 6, 8, 12 में ना हो, नीच का ना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि आपका जो नाम का अक्षर है बहुत लोगों को वो भी नहीं मालूम हुआ कि आप वृश्चिक राशि के हो या नहीं, कंफर्म नहीं होगा तो उसको भी कंफर्म कर देता हूं। अगर आपकी जन्म राशि वृश्चिक है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर आप नाम राशि में कंफर्म हो तो सस्पिशन में हो, संदेह में हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या कैसे है। आपके लिए अक्षर है तो न, ना, नी, नू, ने, या, हर्षु, दीर्घु वगैरह, दीर्घी, हर्षु सब। तो य वाला भी और नौ वाला भी और 2 अक्षर पर में अगर नाम है तो आपका जो है वृश्चिक राशि हो गया। आप ये समझ लें वृश्चिक राशि के कारण जो है आपका कभी कभी वाणी में मृदुता भी रहेगा, यानी कि मीठा वाणी भी बोलोगे, लेकिन क्रोधी स्वभाव के आप रहेंगे। हर एक को अपनी बात मनभावन तरीके से बताने में, अपने तरीके से बताने में, उसको कैसे अपने पक्ष में करना है उसमें आप माहिर होंगे। आपको बता दूं कि छाती चौड़ी, नेत्र बड़े और सुंदर होंगे। भविष्य में चल करके आपका पेट भी निकल सकता है। और आपका बता दूं आपका व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होगा। आप निर्भय होंगे, आत्मविश्वास से युक्त होंगे। समाज में सर्वत्र हर जगह पर में आपका मान सम्मान होगा, किंतु मित्रों से जो है आपको सदैव जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आपके मित्र अक्सर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। विश्वासघात यानी कि आपको आपके दोस्त अक्सर हमेशा धोखा ही देंगे, इसलिए सावधान रहें। आप जिद्दी भी होंगे, अभिमानी भी होंगे, अति कामी भी होंगे। सेक्स के प्रति आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा ही होगा। धार्मिक विचारों के होंगे, दान पुण्य करने वाले होंगे, स्पष्टवादी होंगे तथा जीवन में कठोर सिद्धांत को जो है सो अपनाने वाले भी आप होंगे। आपको मैं बता दूं कि यदि आपका जन्म दिन में हुआ होगा तो आपके जीवन का पूर्वार्ध समय जो है बहुत ज़्यादा सुखमय रहेगा और उत्तरार्ध कष्टमय रहेगा। लेकिन अगर आपका जन्म रात में हुआ, यदि आपका जन्म रात्रि में हुआ होगा तो आपका भाग्योदय 32वें वर्ष के बाद होगा और वृद्धावस्था आपकी जो है सुख व समृद्धि से पूर्ण बीतेगी। आपको जमीन, मकान, गाड़ी, विशेष सुख इन सब का प्राप्त होगा। आप CID में भी जा सकते हो, पुलिस में भी जा सकते हो और मंगल अगर खराब हुआ, कुंडली में योग हुआ तो चोरी करके जेल भी जा सकते हो। यदि आपका मंगल बली नहीं हुआ तो आप घड़ी सुधारने वाले, घड़ी को बनाने वाले, तार लगाने वाले
शस्त्र बनाने वाले, दर्जी का काम करने वाले, कुसंगति में फंसने वाले, व्यसन और वासना प्रिय भी आप बन सकते हो। आपको मैं बता दूं कि आप सदैव स्मरण रखें कि आपका उन्नतिशील बनना अगर आप चाहते हो तो आप संयम में रहें, आत्म जागरूक रहें, आत्मा पर में कंट्रोल रखें, जल्दीबाजी की प्रवृत्ति का सर्वथा परित्याग करें, तो अवश्य ही आप जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन के उत्तरार्ध में आपका आध्यात्मिक शक्ति पाकर तपस्वी सदृश जीवन व्यतीत करेंगे। आप यद्यपि अंतर मन से किसी का भी बुरा नहीं सोचते, किसी का भी आप बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं, किंतु आपकी कटु वाणी जो है, जो बड़ा तीखे शब्द का जो प्रयोग करते हो आप, इस कारण से लोग आपको समाज में गलत समझते हैं। यहाँ तक कि आपके परिजन, रिश्तेदार, मित्र, परिवार के लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। यदि आपकी पत्नी जो है सो वृषभ, कन्या, वृश्चिक राशि की होंगी तो आपका गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। यदि आपकी पत्नी मेष, सिंह, धनु या कुंभ राशि की होगी तो बड़ा घोरतम समय बीतेगा। महिलाओं के लिए भी यही बात कि यदि आपके पति मेष, सिंह, धनु, कुंभ राशि के होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि के रहेंगे तो बड़ा विपरीत बीतेगा, और अगर वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि के होंगे तो बहुत अच्छा बीतेगा। आपको मैं बता दूं कि संतान सुख में कुछ परेशानी का योग रहेगा। आपको निमोनिया, क्षय रोग, फेफड़ा, अर्श, पाँव के रोग, यकृत रोग, ये सब परेशान कर सकते हैं। मृत्यु जो है अगर मंगल अच्छा नहीं हुआ तो बड़ी कष्टमय होने की संभावना है, और इसे कुंडली देखने के बाद विशेष बातें पता चलेगी। और 2 पत्नी का भी योग है कुंडली में। आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन के 2, 3, 4, 12, 13, 20, 32, 33, 31, 36, 40, 48, 49, 57, 63 और 66वां वर्ष एक दूसरे मत से कष्टप्रद बताया गया है। आपकी आयु लगभग 78 वर्ष की है। ये एक सामान्य राशिफल है, इसीलिए बोल रहा हूँ, वैसे जन्म कुंडली में मैं आयु का निर्धारण नहीं करता। आपको मैं बता दूं कि ज़िंदगी में अगर आपको ज़्यादा परेशानी आने लगे तो ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो ओम हिंग अंग अंगारकाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ज़िंदगी में जब भी आपको मेंटली तौर पर में परेशानी आने लगे, यानी कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने लगो, रंग रूप में परेशानी आने लगे, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगे, ऐसा लगे कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, बल ही नहीं मिल पा रहा है, ताकत ही नहीं मिल पा रही है, विवेक का कमी होने लगे, दिमाग अशांत होने लगे, दिमाग से संबंधित परेशानी आने लगे, स्वभाव विनम्रता के बदला क्रूरता में बदल जाए, तो आपका इसका प्रथम भाव का मालिक है मंगल। ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दो, इन सब के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि बैंक बैलेंस में परेशानी आ रही है, बोली बहुत तीखा हो गया है और परिवार में टेंशन तनाव हो रहा है, पड़ोसी से भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस समय में बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि पराक्रम में कमी आ गई है, पेशेंस लेवल कमज़ोर हो गया है, छोटे भाई बहन से अथवा जूनियर्स के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित बीमारी बार बार परेशान कर रही है, गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो इसके मालिक हैं शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें, 1 माला रोज़, आपकी ये परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि सुख में कमी आ गई है, माता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रह रहा है, मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है, ज़मीन नहीं खरीद पा रहा है, अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित परेशानी आ रही है, इसके मालिक भी हैं शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, इसके रिगार्डिंग परेशानी कुछ समय बाद कम होना शुरू हो जाएगी। अगर संतान नहीं हो पा रहा है, संतान से संबंधित परेशानी आ रही है, संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, संतान जिंदगी में सुखद नहीं रह पा रहा है, बीमार रह पा रहा है, आपको खुद धर्म कर्म में आपका मन नहीं लग रहा है, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ननिहाल पक्ष से टेंशन तनाव हो रहा है, यश में कमी आ रही है,
विद्या बुद्धि का आपको खुद का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप बृहस्पति देव इसके मालिक हैं, मीन राशि 12 लिखा हुआ है, बृहस्पति देव मालिक है। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छठे भाव के रिगार्डिंग, यानी कि जब भी दुश्मन ज़्यादा परेशान करने लगे, चिंता में रहो, रोग ज़्यादा परेशान करे, कर्ज में रहो, कर्ज से संबंधित परेशानी हो, केस मुकदमा का योग बनने लगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लगे, पेट से संबंधित परेशानी होने लगे, कलंक लगने लगे, शोक और दुख की प्राप्ति होने लगे, छठे भाव के मालिक मंगल देवता ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब भी विवाह में विलंब होने लगे, जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया न रहे, काम वासना ज़्यादा परेशान करने लगे, दैनिक व्यवसाय आपका बढ़िया न चले, मृत्यु तुल्य कष्ट आने लगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आने लगे, पार्टनरशिप में बिजनेस खराब होने लगे, दुश्मन ज़्यादा परेशान करने लगे, तो शुक्र देवता का मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, ओम शुंग शुक्राय नमः। बस इन सब के रिगार्डिंग आपकी परेशानी जो है सो दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि अष्टम भाव के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आपके जीवन में मृत्यु का डर सताने लगे, बार बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाए, चोट लगना शुरू हो जाए, अचानक से धनहानि होने लगे, किसी बड़ी बीमारी का शिकार होने लगे, कहीं पर में भटकना बहुत ज़्यादा पड़े, कभी इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ज़्यादा अगर करना पड़े, तो इसके लिए बुद्ध देवता का पूजा शुरू कर दो, ओम बुंग बुधाय नमः। इसके रिगार्डिंग परेशानी जो है दूर हो जाएगी। जब भी भाग्य का ऐसा लगे कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, धर्म का काम नहीं कर पा रहे हो, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हो, यश में कमी हो गई है, ससुराल पक्ष में टेंशन तनाव हो रहा है, ससुराल पक्ष से लाभ नहीं मिल पा रहा है, संन्यास का मन कर रहा है, स्वप्न पूरा नहीं हो रहे, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, और आपको बता दूं शिक्षा स्तर आपका बढ़िया नहीं हो पा रहा है, तो आप चंद्रमा के मंत्र का जाप शुरू कर दें, ओम चंद्रमसे नमः। इस भाव के रिगार्डिंग सारा रिजल्ट कुछ ही समय बाद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दसम भाव के रिगार्डिंग, सरकारी नौकरी में परेशानी आ रही है, घुटना में दर्द हो रहा है, पिता से टेंशन तनाव बन रहा है, काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, अधिकार नहीं मिल पा रहा। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट से भी आपको कुछ टेंशन तनाव हो गया है। इन सब के रिगार्डिंग अगर आने लगे परेशानी, तो सूर्य को डेली जल देना शुरू कर दो और ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दो। इन सब के रिगार्डिंग धीरे धीरे परेशानी जो है दूर हो जाएगी। जब भी आपके आय में कमी हो जाए, लाभ में कमी हो जाए, उपलब्धि की प्राप्ति कम हो, मनोकामनाओं की पूर्ति होने में परेशानी होने लगे, बड़े भाई बहन से टेंशन तनाव होने लगे, सीनियर्स का सपोर्ट न मिले, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्ति में बाधा आने लगे, तो तुरंत जो है सो बुद्ध देव के मंत्र का ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दो। इन सब के रिगार्डिंग सारा का सारा परेशानी दूर हो जाएगा। जब भी खर्चा ज़्यादा होने लगे, धन हानि का योग बनने लगे, सैया सुख में कमी आ जाए, विदेश यात्रा जो है करना पड़े, अस्पताल में भर्ती होना पड़े, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाए, अस्पताल से संबंधित ज़्यादा पैसा आपका जाने लगे, आँख से संबंधित परेशानी हो लगे, मृत्यु का डर सताने लगे, तुरंत जो है सो इसके मालिक हैं शुक्र देवता, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दो। इसके रिगार्डिंग सभी परेशानी जो है सो दूर हो जाएगी आपकी। तो ये लगभग सब कुछ मैंने वृश्चिक राशि के बारे में आपको बड़े ही संक्षिप्त में और स्पीड में बताने की कोशिश की। अब इससे जल्दी मैं नहीं बता सकता, तो फिर भी 30-40 मिनट का वीडियो हो ही गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो बताया मैंने वो 50 से लेकर के 90% तक है। 100% की जानकारी जन्म कुंडली से ही मिलेगी, इसलिए जो नंबर दिया गया है उस पर में आप व्हाट्सएप करें, कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी। आप मैसेज करोगे, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कुंडली देखने का कुछ चार्ज है, शुल्क है, वो आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको कुंडली देख करके सब कुछ आपके बारे में बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।